हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज बात करेंगे हम लोग नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी की। तो आपको जानना होगा कि नॉमिनल जीडीपी क्या है और रियल जीडीपी क्या है। इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जीडीपी का कैलकुलेशन हम किस तरह से करते हैं। तो अगर हम बात करें जीडीपी के कैलकुलेशन की, तो देखिए जीडीपी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जीडीपी इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। कमोडिटी का प्राइस कितना है और उसका प्रोडक्शन कितना हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन अब ये जीडीपी का कैलकुलेशन दो तरह से किया जाता है। यानी जो प्राइस हैं वो करंट ईयर के भी लिए जाते हैं और प्राइस बेस ईयर के भी लिए जाते हैं। यानी एक सिंपल कैलकुलेशन क्या हुआ कि जीडीपी क्या होगा, जीडीपी इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब अगर हम जीडीपी का कैलकुलेशन बेस ईयर प्राइस पे करेंगे, अगर मैं जीडीपी का कैलकुलेशन डियर बेस ईयर प्राइस को P0 से डिनोट करते हैं, तो अगर मैं जीडीपी का कैलकुलेशन बेस ईयर प्राइस P0 ले रहा हूं और क्वांटिटी करंट ईयर की ही ले रहा हूं, अगर मैं जीडीपी का कैलकुलेशन P0 यानी बेस ईयर प्राइस पे करूंगा, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा रियल जीडीपी। रियल जीडीपी यानी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जीडीपी में P इंटू क्यू। अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो P इंटू क्यू करते हैं, लेकिन अगर हम जीडीपी का कैलकुलेशन बेस ईयर प्राइस पे करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रियल जीडीपी। वहीं जीडीपी का कैलकुलेशन अगर हम करंट ईयर प्राइस पे करेंगे, यानी जीडीपी का कैलकुलेशन अगर हम करंट ईयर प्राइस कौन से होंगे, करंट ईयर के P1 इंटू Q1 पे करते हैं, यानी अगर मैं प्राइस कौन सा लूंगा, करंट ईयर का लूंगा, तो ये जीडीपी क्या कहलाएगी, नॉमिनल जीडीपी। तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए हम किस तरह से कह रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी क्या हो गया, व्हेन जीडीपी ऑफ ए गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ सेम ईयर। यानी जिस ईयर का क्वांटिटी है उस ईयर का प्राइस ले रहे हैं, इट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। आप देख रहे हैं प्राइस करंट ईयर का है और क्वांटिटी करंट ईयर का है, तो जीडीपी क्या कहलाती है, नॉमिनल जीडीपी। वहीं अगर हम रियल जीडीपी की बात करेंगे तो कैसे कह रहे हैं, व्हेन जीडीपी ऑफ ए गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर प्राइस को हम लोग P0 से डिनोट करते हैं। यानी अगर हम जीडीपी का कैलकुलेशन बेस ईयर प्राइस पे करते हैं तो वो क्या कहलाता है, रियल जीडीपी। आप देख रहे हैं मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, रियल जीडीपी। बिल्कुल सिंपल। अब आपको ध्यान रखना है डियर, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या आ जाती है कि हमें एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझाना है। तो देखिए हमने एक टेबल ले ली है, हम कमोडिटीज की बात करेंगे, व्हीट की बात कर रहे हैं, क्लोथ की बात कर रहे हैं, मिल्क की बात कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं क्वांटिटी प्रोड्यूस, यानी 2023-24 ईयर में क्वांटिटी करंट ईयर की ले रहे हैं हम Q1। अब कितना है, 1500 एंड 250, यानी व्हीट कितना प्रोड्यूस किया जा रहा है, 1000, क्लोथ 500 मीटर्स एंड मिल्क 250 लीटर्स। अब क्वांटिटी तो ये सेम ही है, करंट ईयर की है। आप प्राइस देख रहे हैं, मैंने इस एग्जांपल के अंदर दो तरह के प्राइस लिए हैं, एक P1 यानी 2023-24 का प्राइस और एक P0 यानी 2011 एंड 12 का प्राइस। अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर जीडीपी का कैलकुलेशन करंट ईयर प्राइस और करंट ईयर क्वांटिटी पर किया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, नॉमिनल जीडीपी। वहीं अगर हम जीडीपी का कैलकुलेशन बेस ईयर प्राइस और करंट ईयर क्वांटिटी पे करते हैं तो वो कहलाता है रियल जीडीपी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, पहले मैं रियल जीडीपी अगर कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे प्राइस कौन सा लेना होगा, बेस ईयर का लेना होगा। यानी मुझे प्राइस P0 वाला लेना होगा, यानी 11-12 वाला लेना होगा। तो अगर मैं व्हीट को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो प्राइस P0 कितना है, 12, और क्वांटिटी कितनी है, 1000। तो अगर मैं 1000 और 12 को मल्टीप्लाई करता हूं डियर, तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाती है, 12,000। वहीं अगर मैं क्लोथ की बात करूं तो प्रोडक्शन कितना है, 500, और बेस ईयर प्राइस कितना है, 15 है। अगर मैं 15 और 500 को मल्टीप्लाई करता हूं, कितना आ चुका है यहाँ पे, 7,500। फिर वहीं अगर मैं
मिल्क की बात करता हूं, 250 को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 30 से, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा 7500। अगर मैं इन सब को कैलकुलेट करता हूं तो मेरा ग्रांड टोटल यहां पे आ चुका है 27000। अब जरा ध्यान से आप देखिए, प्रोडक्शन तो हम 2023 24 का ही ले रहे हैं, तो क्वांटिटी Q1 यही है, लेकिन अब प्राइस बेस ईयर, अगर चूंकि पहले हमने क्या करा था Q1 और P0 को मल्टीप्लाई किया, तो आप देख रहे हैं यहां जो वैल्यू आई है वो बेस ईयर पे आई है, तो ये जो बेस ईयर पे आई ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रियल जीडीपी, ये कहलाएगा रियल जीडीपी। ये जो वैल्यू आ रही है ये किसकी है, 20,000 रियल जीडीपी है। वहीं अगर हम प्राइस करंट ईयर के ले लें, क्वांटिटी तो करंट ईयर की पहले भी थी, लेकिन प्राइस भी अगर हम करंट ईयर के लेंगे, यानी अगर मैं 1000 को मल्टीप्लाई करता हूं 20 के साथ में, तो आप देख रहे हैं 20,000 आ चुका है। 500 को मल्टीप्लाई करते हैं 25 के साथ में तो 12,500 आ गया। फिर 250 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ में, 40 के साथ में, तो यहां पे आ चुका है 10,000। इन सब वैल्यूज को अगर मैं ऐड करता हूं तो आ चुका है यहां पे 42,500। अब ये जो वैल्यू है ये है नॉमिनल जीडीपी। क्या है ये, नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन किया गया है ये करंट ईयर प्राइस पे किया गया है, और जो पहले मैंने कैलकुलेशन किया था वो मैंने बेस ईयर प्राइस पे किया था। तो देखिए, अगर इस एग्जांपल को हम ध्यान से देखें तो हमें क्या पता लगेगा कि क्वांटिटी तो सेम है 1500 250, लेकिन सिर्फ प्राइस चेंज होने से जब बेस ईयर प्राइस पे मेजर किया तो हमारा जीडीपी 27,000 आ रहा है, और जब करंट ईयर प्राइस पे मेजर किया तो हमारा जीडीपी 42,500 आ रहा है। ये तो जो गैप आप देख रहे हैं, जो इंक्रीज देख रहे हैं, ये रियल पिक्चर नहीं है, क्योंकि प्राइस के बढ़ने से ग्रोथ नहीं होती है, ग्रोथ तो आउटपुट के बढ़ने से होती है। तो बिल्कुल सिंपल है, जो नॉमिनल जीडीपी शो करता है वो ट्रू पिक्चर किसी भी इकोनॉमी का नहीं होता है, जो रियल जीडीपी शो करता है वही किसी भी इकोनॉमी का ट्रू पिक्चर होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच इज बेटर, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, तो आपका बिल्कुल सिंपल आंसर आएगा कि रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी के कंपैरिजन में बेटर होता है, क्योंकि वो किसी भी इकोनॉमी की ट्रू पिक्चर को दिखाता है, ट्रू ग्रोथ को दिखाता है। क्योंकि अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो आप देख रहे हैं बिना क्वांटिटी में चेंज आए, सिर्फ प्राइस में चेंज आने से जीडीपी के अंदर चेंज आ गया है। लेकिन रियल जीडीपी में चेंज कब आएगा, जब क्वांटिटी के अंदर ही चेंज होगा। तो आप देखिए बिल्कुल सिंपल कह सकते हैं क्या, कि रियल जीडीपी इज बेटर देन नॉमिनल जीडीपी एज इट ट्रूली रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। कैसे हो गया, देयरफॉर रियल जीडीपी इज बेटर देन नॉमिनल जीडीपी एज इट ट्रूली रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। और आपको बड़ा लिख के आना है तो सिंपल लिख के आएंगे आप कि जो नॉमिनल जीडीपी है वहां पे जो ग्रोथ है वो प्राइस की वजह से भी हो सकती है, लेकिन रियल जीडीपी में ग्रोथ सिर्फ किसकी वजह से होगी, ओनली एंड ओनली आउटपुट की वजह से होगी। ओके जी, वही देखिए अब बात क्या आती है कि डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। अगर हमको नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है, या रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को कन्वर्ट करना है, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा जीडीपी डिफ्लेटर को, है ना। अच्छा, जीडीपी डिफ्लेटर का ही दूसरा नाम क्या होता है, प्राइस इंडेक्स। जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं या प्राइस इंडेक्स कहते हैं, सेम बात होती है। अब ये क्या हो जाएगा, जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू एनजीडीपी अपॉन आरजीडीपी, एनजीडीपी अपॉन आरजीडीपी इंटू में 100, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू में 100। अगर आपने जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला याद कर लिया है डियर, तो इसी की हेल्प से आप रियल जीडीपी का फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर लेंगे और नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपको सिर्फ जीडीपी डिफ्लेटर का या प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला याद करना है, और वो क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू में 100, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी और इंटू में 100। तो आज की क्लास में मैंने बात की है कि नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या होती है और इन दोनों में बेटर कौन सा होता है। बहुत जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।